जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। मित्रों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जिन लोगों का विवाह अब तक नहीं हुआ है, जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं, वो आज की यह वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि कुंडली में कैसे पता लगाते हैं कि आपका विवाह किस उम्र में होगा, कितने वर्ष की आयु में आपका विवाह होगा। कईयों का विवाह बहुत जल्दी होता है, कईयों का देर से होता है, कईयों का बहुत ज़्यादा देर से होता है। तो आज की यह वीडियो आपको यही बताएगी कि आप किस प्रकार देख सकते हैं कि विवाह जल्दी होगा या देर से होगा या कैसे होगा। तो मित्रों, यदि आपको हमारे चैनल की जानकारी अच्छी लगती हो या आप यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर राशियाँ लिखी हैं, 12 राशियाँ, और 12 राशियों के सामने ही उनके हमने स्वामी लिखे हैं और इस तरफ हमने लिखे हैं कुछ पापी ग्रह। मित्रों, 9 ग्रहों में से 5 ग्रह जो होते हैं वह पापी होते हैं और इन पापी ग्रहों की दृष्टियाँ भी होती हैं, ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। और इस तरफ हमने कुंडली बनाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में 12 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 खानों में ये जो 7वां खाना होता है, इससे हमारे विवाह का पता चलता है। हमारी पत्नी या लड़की है तो उसके लिए पति का पता चलता है, विवाह कब होगा, देर से होगा, जल्दी होगा, सब कुछ 7वें खाने से पता चलता है। अब नीचे हमने लिखा है विवाह वर्ष। मित्रों, बुध जो है 18 वर्ष में, शुक्र 20, चंद्रमा 22, ऐसे ही सूर्य 26, गुरु 24, शनि 28 वर्ष में विवाह करा देता है। अब हम आपको यह बता रहे हैं कि यह विवाह किस प्रकार देखेंगे। मित्रों, यदि यहाँ पर गुरु जो है 9वीं और 12वीं राशि का स्वामी है, अब मान लीजिए 7वें स्थान पर यदि 9 लिखा है तो 7वें स्थान का स्वामी हो गया गुरु। यहाँ से आप देखिएगा 9 लिखा है तो यहाँ का स्वामी हो गया गुरु। अब गुरु जो है 24 वर्ष की आयु में विवाह के योग बनाता है, 24 वर्ष में विवाह होता है। परंतु यह हम कंफर्म नहीं कहेंगे क्योंकि आगे हमने और भी चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पर यदि कोई पाप का प्रभाव नहीं होगा तो 24 वर्ष में व्यक्ति का विवाह हो जाएगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी है गुरु। 9वीं राशि है तो 9वीं राशि का स्वामी है गुरु और गुरु 24 वर्ष में विवाह कराता है। अब यदि गुरु यहाँ बैठा है, राशि कहीं भी हो सकती है और उसका स्वामी कहीं और भी बैठ सकता है। यदि गुरु की राशि 9वीं राशि यहाँ पर है और गुरु यहाँ बैठा है। अब मित्रों, ये जो पाप ग्रह हैं, ये जैसे इनकी दृष्टि खराब होती है, इनकी दृष्टि उस जिस भाव को ये देखेंगे उसको खराब करते हैं। अब शनि जो है अपने से 3 आगे, 7 आगे और 10वें खाने आगे को देखता है और जिस भी खाने को इन पांचों में से कोई भी ग्रह देखता है उस खाने को खराब करता है। अब यदि शनि यहाँ बैठा है, आपकी कुंडली में यहाँ यदि शनि लिखा है तो शनि 1 2 3, एक तो इस खाने को देखेगा, 4 5 6 7 और इस खाने को देखेगा। शनि 3 7 10 को देखता है। अब शनि ने 7वीं दृष्टि से आपके विवाह के राशि के स्वामी को देख लिया, विवाह वाले खाने की राशि के स्वामी को देख लिया शनि ने, तो शनि खराब कर देगा। और शनि पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो शनि 4 साल और बढ़ा देगा। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, गुरु 24 वर्ष में विवाह कर देगा, परंतु यदि पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई इनमें से किसी की भी तो पापी ग्रह 4 साल और बढ़ा देते हैं। तो 24 में 4 मिला दीजिए, 28 वर्ष में आपका विवाह होगा। एक तो इनकी दृष्टि खराब होती है। यदि शनि यहाँ बैठा होता है यहाँ पर तो 1 2 3 से खराब कर देता। राहु या केतु यहाँ बैठे होते 1 2 3 4 5, वो भी 4 साल बढ़ा देते। ऐसे ही सूर्य और मंगल भी 4 साल बढ़ा देते। अब यदि विवाह के स्वामी के साथ ही कोई पापी ग्रह बैठ गया, जैसे मंगल बैठ गया, मंगल भी पापी ग्रह है, तो दृष्टि इनकी 4 साल बढ़ाती है और साथ में बैठने पर 2 साल बढ़ते हैं। अब गुरु 24 में विवाह कराता, परंतु साथ में पापी ग्रह बैठ गया, साथ में बैठने पर 2 साल और बढ़ते हैं, तो 26 साल की आयु में विवाह होगा व्यक्ति का। अब मित्रों, लड़कों के विवाह के लिए हमने एक तो सप्तम भाव के स्वामी को देखना होता है और लड़कों के विवाह के लिए मेन है शुक्र को देखना, क्योंकि उनके विवाह का कारक होता है शुक्र। अब यदि शुक्र यहाँ बैठ गया किसी का आप कुंडली में
और यहाँ पर केतु है, तो केतु 5, 7, 9 को देखता है। 1, 2, 3, 4, 5 केतु ने आपके विवाह के कारक को देख लिया, तो 5 साल बढ़ गए। तो 5वीं दृष्टि से विवाह के कारक को देख लिया तो 4 साल बढ़ा देगा। 24 में विवाह होना था, कारक को केतु देख रहा है, पापी ग्रह, तो 4 साल बढ़ गए, 28 वर्ष की आयु में विवाह होगा। और यदि कोई शुभ ग्रह देख रहा है, शुभ ग्रह हैं मित्रों शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु, ये शुभ ग्रह हैं। यदि इसको चंद्रमा देख रहा है, चंद्रमा की दृष्टि है 7, चंद्रमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चंद्रमा देख रहा होता तो 2 साल कम भी हो जाते हैं। 24 में विवाह होना था, 22 में ही विवाह करा देता। गुरु देख रहे होते, गुरु की दृष्टि होती 7वीं या 5वीं या 9वीं, गुरु की भी 7, 5, 9 की दृष्टि है। यदि गुरु देख रहे होते इस विवाह के कारक को, तो गुरु भी 2 साल कम कर देते, 4 साल कम कर देते और विवाह जल्दी करा देते। अब मित्रों कई लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि पापी 7 भी बैठा होता है। यदि पापी 7 बैठा है तो 24 में 2 मिला दीजिए 26। पापी ग्रह की दृष्टि भी यदि पड़ रही है तो 26 में भी 4 और मिला दीजिए 30। और यदि विवाह के कारक पर पाप की दृष्टि पड़ रही है तो उसमें भी 4 साल और मिला दीजिए 34। तो मतलब उस व्यक्ति का 34 वर्ष की आयु में विवाह होगा। मित्रों यह थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ती है, थोड़ा समझना पड़ता है, परंतु यदि आप इन सब को ध्यान में रखते हुए अपनी कुंडली में यह देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति का विवाह होगा, उस जातक का विवाह होगा। पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो 4 साल बढ़ा देगा स्वामी पर, पापी 7 बैठा है तो 2 साल बढ़ा देगा। लड़कों की कुंडली में शुक्र को देखते हैं और लड़कियों की कुंडली में गुरु को देखते हैं। लड़कों के शुक्र पर पाप ग्रह की दृष्टि है तो 4 साल और बढ़ जाएंगे। लड़कियों के गुरु पर पाप ग्रह की दृष्टि है तो लड़कियों के 4 साल बढ़ जाएंगे। और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो 4 साल कम भी हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर चंद्रमा होता तो 22 वर्ष, पापी 7 बैठा तो 26 हो गए। ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा दीजिए और जो आपका रिज़ल्ट निकलेगा एग्जैक्ट आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि उतने वर्ष की आयु में ही व्यक्ति का विवाह होगा और होना निश्चित है। तो मित्रों यह थी जानकारी कि आप किस प्रकार यह देख सकते हैं कि विवाह कितने वर्ष की आयु में होगा, जल्दी होगा, लेट होगा, कैसे होगा। और मित्रों यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपके विवाह में देरी आ रही है, आपके विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या कोई भी अन्य बाधा, आप काम से संबंधित, संतान से संबंधित, विदेश यात्रा, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली भेज सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और हम आपकी समस्या का समाधान आपको शीघ्र ही प्राप्त कराएंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे।